साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य कॉमर्स क्लासेस में। और आज हम आपसे चर्चा करेंगे BBA के बारे में। BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इसके सिलेबस पे चर्चा करेंगे और इसकी तैयारी कैसे करें जिससे अच्छे से अच्छे मार्क्स हमें मिल सकें, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, कॉमर्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आपने वास्तव में इसको समझा है, सही से पढ़ा है और इसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको सही से समझ लिया, तो बहुत ही वर्तमान समय में अच्छा कैरियर भी है इसमें। तो आपने अगर BBA को चुना है या BBA करना चाह रहे हैं तो आज की जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक इसके सब्जेक्ट्स पर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये भी साथ में चर्चा करेंगे कि इनको पढ़ा कैसे जाए। तो आइए चलते हैं और हम डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट पर। और हमारे आज का जो मेन टाइटल है वो क्या है? सब्जेक्ट ऑफ BBA के सब्जेक्ट्स। हमने जो सब्जेक्ट्स आज चुने हैं वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दो को लिया है, थर्ड ईयर का हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो इसमें सेमेस्टर वाइज हमको चलना होता है और 6 सेमेस्टर होते हैं, 3 इयर्स का कोर्स है। और जो पहला सेमेस्टर होता है तो उसमें 6 तो आपके लिए सब्जेक्ट होते हैं और बाकी 7वां आपका वाइवा होता है। और बाकी सेकंड सेमेस्टर में भी, थर्ड सेमेस्टर में भी, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में वाइवा सभी में है। और इसके साथ साथ में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट ईयर पर, जो हमारा प्रथम वर्ष होता है। जब हम लोग एडमिशन लेते हैं तो 2 तरह के वहाँ पर स्टूडेंट मिलते हैं। एक तो वो जिन पर पहले से इंटरमीडिएट में कॉमर्स रही हो, दूसरे वो जिन पर कॉमर्स ना रही हो। तो जिन्होंने कॉमर्स को पहले नहीं पढ़ा है वो सबसे पहले हमारा एक चैनल, यही वाला जो चैनल, इस पर एक वीडियो बना हुआ होगा कि कॉमर्स किसे कहते हैं। क्योंकि मैंने देखा है अधिकांश जो बच्चे हैं BBA करने आते हैं, BCom करने आते हैं, तो उनको यही नहीं पता होता है कि वास्तव में कॉमर्स है तो है क्या। तो पहले ये भी समझिएगा कि कॉमर्स क्या है, क्योंकि किसी सब्जेक्ट को समझने से पहले उसका बेस समझना होगा। और अगर आपका बेस कमज़ोर है तो आगे आपको कुछ समस्याएं आ सकती हैं। एक वीडियो आपको मिल जाएगा और उसमें ये समझाया गया है कि वास्तविक रूप से कॉमर्स है तो है क्या। ये चीज़ आपको ना तो शायद मैं समझता हूँ किसी टीचर ने अच्छे से समझाया होगा, कुछ को हो सकता है समझाया भी हो, और कहीं पर ये जल्दी मिलता भी नहीं है। ये जो उच्च क्लास हैं उनमें जाने के बाद पता चलता है कि कॉमर्स है क्या। वास्तव में दोस्तों कॉमर्स बहुत अच्छा विषय है, इसको ज़रा सही से समझने की ज़रूरत है। तो हमारा जो पहला सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर है, यहाँ से हमारी जो पढ़ाई शुरू होती है। इसमें पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। इसको हम BO भी कहते हैं शॉर्ट में। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है पूरे बिजनेस के बारे में, उसको कैसे करके ऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे करके उसके लिए हम चलाएं, किस तरह से हम अपना बिहेव करें जिससे हमारा जो बिजनेस है वो बहुत जल्द रन करे, इसके बारे में पूरा बताया गया है। पहला जो सब्जेक्ट है हमारा क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है बिजनेस मैथ। मैथ में क्या है कि सिलेबस, यहाँ पर तो हम केवल सब्जेक्ट बता रहे हैं, इसका जो डीपली सिलेबस है वो आपको हमारे चैनल से मिल जाएगा या आप वेबसाइट से देख लीजिएगा। जो मैथ है यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, सरल ही मैथ होता है। और इसमें कॉमर्शियल मैथ और बाकी जो स्टैटिस्टिक्स वगैरह है वो भी इसमें शामिल होती है शॉर्ट में, और कॉमर्शियल मैथ यहाँ पर शामिल किया गया है। अगला है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बारे में यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, और बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का संक्षिप्त विवरण यहाँ पर मिलेगा। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वही यही अकाउंट होती है। जितना भी हमारा बिजनेस चल रहा है इसको सही से ऑपरेट करने के लिए, जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी को पढ़ना होता है। अगला है बिजनेस लॉ, यानी किसी भी बिजनेस को करने के कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन से कानून हैं, हमें कैसे बिजनेस करना चाहिए, ठीक है, वो इसमें किस में पढ़ेंगे? बिजनेस लॉ में पढ़ेंगे। अगला है फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। अगर हम बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन उसका मैनेजमेंट कैसे हो, तो इसकी जानकारी के लिए हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना होता है, इसका नाम है फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। और जो हमारा 7वां होता है वो होता है वाइवा। ये 100 मार्क्स का होता है। बाकी ये जो पेपर होते हैं वो होते हैं 70 मार्क्स के, और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। इस तरह से ये ईच सब्जेक्ट कितने का होगा? 100 का होगा। सभी में यही है। तो ये रहा हमारा पहला सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर की ओर अब हम चलते हैं। सेकंड सेमेस्टर
में क्या है, पहला हमारा दिया हुआ है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसके चारों ओर का वातावरण, पर्यावरण कैसा होना चाहिए जिससे हमारा जो बिजनेस है अच्छे से ग्रो करे, रन करे। अगला है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में ये चीज़ बताई जाती है कि हम किसी भी व्यक्ति से कम्युनिकेट करें तो कैसे करें, हम कैसे उससे वार्तालाप करें, उस पर हमारा कैसे डीपली इफेक्ट पड़े, वो हमसे किस तरह से प्रभावित हो। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ना होता है। अगला है इंडियन इकोनॉमी, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जानने के लिए ये सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। आगे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के जो सिद्धांत हैं वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, और इसके बाद प्रेजेंटेशन एंड वाइवा, ये 7 इसमें भी सेकंड सेमेस्टर में भी हैं। ठीक है, जैसा फर्स्ट में है वैसा ही सेकंड में है। तो फर्स्ट और सेकंड ये पहले वर्ष का हमारे सब्जेक्ट हो गए, पहले वर्ष के सब्जेक्ट हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड ईयर पर, और यहाँ से धीरे धीरे हमें अपनी जो परसेंटेज है वो और ग्रो करनी होती है, क्योंकि शुरू में जब एडमिशन लेते हैं तो उस समय कुछ टाइम तो ऐसे ही व्यतीत हो जाता है, बट जैसे हम सेकंड ईयर में प्रवेश करते हैं हमको एक्टिव हो जाना चाहिए, और इतना एक्टिव हो जाना चाहिए कि अगर यहाँ परसेंटेज अगर कुछ वीक भी रह गई तो हम यहाँ से उसके लिए कवर कर लें। ठीक है, तो सेकंड ईयर में देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। पहला है हमारा एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। देखिए किसी भी बिजनेस का जितना अच्छा एडवर्टाइजमेंट किया हुआ होगा, जितना अच्छे से हमने दूसरे के सामने उसे प्रेजेंट कर रखा होगा, ठीक है, तो उतना ही हमारा जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, समस्त बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है, जो हमारी बैंकिंग प्रणाली है, बैंकिंग व्यवस्थाएं हैं, बैंकिंग रूल्स हैं, जितनी भी हमारे यहाँ पर बैंकें चल रही हैं, वित्तीय संस्थाएं चल रही हैं, उन सब के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना होता है। और तीसरा है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए इस पृथ्वी पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब मनुष्य के द्वारा ही हो रहा है। अगर कोई भी क्रियाकलाप होता है तो बिना मानव के नहीं हो सकता है, ठीक है, बिना हमारे आपके नहीं हो सकता है। और हमारा आपका जो भी सहयोग है, अगर इसको सही समय पर ना लगाया जाए तो ये व्यर्थ चला जाता है। सपोज कीजिए एक मजदूर है, यदि वो सुबह से लेकर के शाम तक घर पर बैठा रहता है तो उस पूरे दिन का उसका जो श्रम है, उसकी जो लेबर है वो बेकार चली गई। यदि वह काम करता 8 घंटे काम करता तो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करता, और वो एक दिन छुट्टी करके नेक्स्ट डे जाता है, वो 16 घंटे काम नहीं कर सकता। यदि 8 आवर्स का पीरियड है तो वो 16 आवर्स काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कितने अच्छे से हमको मैनेजमेंट करना है ये हमें इसमें सिखाया गया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखिए वर्तमान समय में अधिकांश जो कंपनियां हैं वो मार्केटिंग में लगी हुई हैं। मार्केटिंग में जितनी भी कंपनियां हैं वर्क कर रही हैं वो सबसे ज़्यादा ध्यान देती हैं कि कस्टमर्स को कैसे पकड़ा जाए, उसको कैसे कैच किया जाए, उसे कैसे डील किया जाए, संतुष्ट किया जाए, ठीक है, उस तक हमारी पहुंच हो सके। तो ये इसमें सिखाया गया है मार्केटिंग मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट का मतलब ये होता है किसी चीज़ की हम किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए हम किस हिसाब से व्यवस्थित करें जो कम प्रयास में अधिक से अधिक हमारे लिए आउटपुट दे। यही हमारा क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। ना कंपनी अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ये सबसे ज़्यादा आपके लिए, ये दोनों कंपनी लॉ एंड कंपनी अकाउंट्स, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी जॉब करते हैं तो 100% आपको किसी न किसी कंपनी में ही जाना है, और जब कंपनी में जाना है देन आपको कंपनी के बारे में सबसे अच्छा सीखना होगा। ओके, समझना तो सबके बारे में है लेकिन यहाँ पर थोड़ा डीप नॉलेज आपको रखना चाहिए। कंपनी अकाउंट्स और कंपनी लॉ, और लास्ट में होता है हमारा क्या, वाइवा। ठीक है, और इसके बाद में हम चलते हैं 4th सेमेस्टर पे। जो हमारा 4th सेम है उसमें सबसे पहले हम आएंगे कंज्यूमर बिहेवियर, यानी हमारा जो कंज्यूमर है वो कैसा कैसा हमारे साथ में बिहेव करेगा, बट हम उसके बदले में उसके साथ में क्या करेंगे, ये हमें यहाँ सीखना होगा किसमें, कंज्यूमर बिहेवियर में। अगला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये यहाँ से न्यूमेरिकल आपके लिए सीखना है बहुत अच्छे से फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। कंज्यूमर बिहेवियर में हमें ये देखना है कि हम किसी भी अपने
जो कस्टमर है उसके साथ में कैसे बिहेव करेंगे, वो कैसे कैसे बिहेव कर सकता है, हमें क्या क्या उसके प्रति कर्तव्यों का पालन करना होगा, कैसे उसे संतुष्ट करना होगा, ये कंज्यूमर बिहेवियर में सीखना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सबसे ज़रूरत पॉइंट होता है, वो होता है एलिमेंट होता है, वो होता है हमारा क्या, फाइनेंस। ठीक है, बिना फाइनेंस के आज के समय में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो उसका हम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि अगर सही मैनेजमेंट नहीं होगा तो पता क्या होगा, हमारे पास से चला बहुत कुछ जाएगा और आने का जो रेशो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो पता चले कि हमें जितना प्रॉफिट हो रहा है वो क्या प्रॉपर है, यानी जितना हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, शेयर डिवाइड कर रहे हैं और किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिससे हमने पैसा उधार ले लिया है उसका ब्याज दे रहे हैं, क्या उससे ज़्यादा आ रहा है, नहीं आ रहा, या हम पैसे को किस हिसाब से अपने यहाँ पर इन्वेस्ट करें अपने बिजनेस में, जिससे हमें जो मिलने वाला पैसा है वो अधिक हो अपेक्षाकृत जाने के। ओके, तो ये हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट। देखिए, जितना भी उत्पादन हो रहा है उसका भी मैनेजमेंट करना होता है। पता चले हमने प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा कर डाला लेकिन हमारी सेल है ही नहीं, तो ऐसा जो प्रोडक्शन है वो आउट ऑफ डेट हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा, या हमारी जो कैपिटल लगी हुई है वो बेमतलब की लगी हुई दिखाई देगी। और कहने का मतलब ये है कहीं ना कहीं हमारा जो बिजनेस है वो उतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है सेल्स मैनेजमेंट। देखिए, 4th सेमेस्टर में अधिकांश मैनेजमेंट ही हमें सीखना है। सेल्स मैनेजमेंट में हमें क्या है कि हम अपना जो प्रोडक्शन है उसको किस हिसाब से दूसरे के सामने प्रस्तुत करेंगे, किस हिसाब से अपनी प्लानिंग करेंगे जिससे वो सारा का सारा जल्द से जल्द सेल होता चला जाए। अगला है रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसमें क्या होता है कि किसी भी आउटपुट के लिए, सेल करने के लिए कौन कौन से हमें मेथड अपनाने हैं, उन सब के बारे में हमें क्या रिसर्च कर करके देखना है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन रिसर्च। इसमें रिसर्च के बारे में विस्तार पूर्वक बारीकी से हमें अध्ययन करना होगा। और लास्ट में है मार्केट सर्वे रिपोर्ट। बाय ही जैसा है ये, इसमें मार्केट सर्वे के बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानना है। ये हमारे 4 सेमेस्टर हुए। ठीक है, 5वां और 6ठा का जो सेमेस्टर है वो हमारा अलग से, यानी 3rd ईयर का अलग से वीडियो बनेगा। इनके बारे में अभी हमने बहुत छोटा सा जाना है। ठीक है, केवल ये सब्जेक्ट्स के बारे में अभी हमने चर्चा की है और इनके बारे में विस्तार पूर्वक जो नोट्स हैं आपको हमारी यूट्यूब चैनल से मिलते रहेंगे। आपसे थोड़ा ये सहयोग चाहिए कि आप प्रॉपर रूप से इतने जो सब्जेक्ट्स हैं इनको देख करके मत घबराइए। इनके लिए सबसे पहले समझिए, इनके नाम को पढ़िए, इनको सही से समझिए और समझने के बाद में अपने दिमाग में इनको मतलब सेटअप करते हुए चलिए कि ये वास्तव में क्या चीज़ हो सकती है। ठीक है, और कॉमर्स को सबसे अच्छा अगर समझना है तो सबसे पहले इसके बारे में इसका बेस जानिए, और बेस अगर आपको पता चल गया तो समझ लो कि ऊपर कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है, तो आज हमने आपके लिए ये सब्जेक्ट्स के बारे में समझाया। उम्मीद है कि सब्जेक्ट्स के बारे में हल्का सा समझ में आया होगा, और विस्तार पूर्वक समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी जितनी भी वीडियोज़ होंगी सब वैल्यूएबल होंगी, और वो यहाँ पर आपको वीडियोज़ मिलेंगी जो मैं समझता हूँ कि शायद कम स्थानों पर ही मिलेंगी। तो आपके लिए अच्छी मार्किंग अगर लाना है तो इनको विस्तार पूर्वक समझना है। ये आदत छोड़ दीजिए कि हम बना बना करके लिख देंगे। देखिए, थ्योरी बना बना करके तो लिख दी जाती है, हम बना करके तो लिखेंगे, लेकिन पता चले कि अगर हम उसको पढ़ के थोड़ा समझ के लिखेंगे तो हमारी जो नंबर ऑफ हेडिंग्स हैं वो बढ़ती हुई चली जाएंगी। अच्छी मार्किंग तभी मिलेगी जब आपकी नंबर ऑफ हेडिंग्स अच्छी होंगी, लिखा हुआ बढ़िया होगा, टू द टॉपिक होगा, और जो भी होगी वो क्लैरिटी होगी। ठीक है, मैंने देखा है कि BBA में है, BCom में, MCom में कुछ बच्चे होते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, वो कहते हैं यार ये सब लिख जाएगा, तो लिख तो जाएगा ही। आपके अंदर पहले ये एक बहुत खुशी वाली बात है कि कम से कम ये एक्टिविटी तो है कि आप लिख सकते हैं। इसके लिए जब लिख सकते हैं तो क्यों ना टू द पॉइंट लिखिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर ये आपके लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। बाकी आपके लिए न्यूमेरिकल, थ्योरिकल सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। ओके, और आज के लिए जो आपने अपना अमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।